उसने अपना पूरा प्रयास किया। माय डियर फ्रेंड, जैसे मेरे काबिल दोस्त ने बताया, मेरा नाम संतोष यादव है। बस सिंपल एक चीज कि आपने बहुत सारे लोगों को इस स्टेज पर देखा जिनके पास तमाम तरह की कामयाबी है। बहुत सारे साथी आज पहली बार आए होंगे इस प्रोग्राम को देखने। एक बार हाथ देखना चाहूंगा। जैसे एक बार बिल्कुल ताली बजा के जब हम लोग इस बिजनेस के अंदर आए तो यही साधारण सोच और इसी तरह की ये माहौल जब मिला, क्योंकि कोई भी व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है ये साधारण विचारों के लिए जन्म लेता है। असाधारण विचार या सोच या संगत ये जानबूझ के एक्सेप्ट करनी पड़ती है। यस और नो? इस बिजनेस में आने से पहले जहां से परवरिश हुई, स्कूलिंग हुई, कॉलेज हुआ, जॉब में था, LIC करता था, जितनी बड़ी सोच बन पाती थी जिनके बीच हम उठते बैठते थे, शायद आप भी उतना ही सोच पाते हैं जिस तरह के इन्वायरमेंट में आप रहते हैं। एग्री? तो नेटवर्क मार्केटिंग में जब मुझे आने का मौका मिला और इस तरह के माहौल में आने का मौका मिला तो सबसे पहले जो बदली वो बदली सोच। सोच कैसे बदली? एक सोच वो थी जिनके साथ मैं रहता था, दूसरी सोच वो जो स्टेज पर रहते थे। यहाँ आके लोग लाख, 2 लाख, 4 लाख की बातें करते थे, बट स्कूल और कॉलेज में जब हमें पढ़ाया गया या मम्मी पापा या जो आसपास के जो लोग होते थे वो लोग कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते थे लाख 2 लाख के लिए। वो सुबह काम करने के लिए, जॉब पे जाने के लिए कहा करते थे। ऐसा आपके साथ भी होता है? जब यहाँ पर हम आए, उम्र थी 33 साल और 33 साल का तजुर्बा माइंड सेट हो चुका होता है कि जो किस्मत में होगा वही मिलेगा, और ये हम मान बैठते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। जब यहाँ आने लगे बार बार तो माइंड में आने लगा कि सफल होने के लिए एक्चुअल चाहिए क्या। मैं आपसे पूछता हूँ, सफल होने के लिए सबसे पहले एक माइंड सेट चाहिए कि मैं सफल होना चाहता हूँ। आप सफल होना चाहते हैं? दूसरा सवाल पूछो, जो आप कर रहे हो अगर उसी को करते रहोगे तो कितने वर्ष में सफलता का मतलब 2 लाख से ऊपर की आमदनी। सीधे भाषा में बात करता हूं, क्योंकि 2 लाख से अगर आप कम कमाते हो तो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते, आप ठीक ठाक घर में रह नहीं सकते, और आज के इस महंगाई के दौर में जीना मुश्किल हो जाएगा। अब आप जैसे भी हैं, आप कहां पैदा हुए ये क्या आपके कंट्रोल में था? हेलो? और मैंने पढ़ा है कि जिस पर आपका कंट्रोल ना हो ज्यादा लोड मत लिया करो। लेकिन अब आप क्या बनोगे इसका कंट्रोल किसके ऊपर है? मेरे ऊपर। किसके ऊपर है? मेरे ऊपर। जो नहीं बोल रहे सोच रहे जो बगल में बैठा है इसके या उनको लग रहा होगा जो मुझे इस मीटिंग में लाया है उसके ऊपर। मुझे भी ऐसा लगा होगा। लेकिन एक चीज तय थी, एक क्वेश्चन, जब तक आप अपने आप से सवाल नहीं पूछेंगे ना तब तक आपको कितना भी अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, आप उस पर ड्राइव करके आप मंजिल तक, टारगेट तक, गोल तक पहुंच ही नहीं सकते। तो वेस्टीज आपके लिए एक सक्सेस का व्हीकल है। क्या है? एक माध्यम है। अगर आपको मुंबई जाना है और साइकिल से जाएंगे कितने दिन लगेगा सारा अंदाजा? 1 महीना। महीना? यस। अगर आप ट्रेन में जाएंगे 24 घंटे, 20 से 24 घंटे। अपनी कार चला के जाएंगे तो 20 से 30-35 घंटे आया ना? यस। लेकिन आप फ्लाइट से जाएंगे तो 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब सारी चीजें क्या है आपके लिए? आपको तो जाना कहाँ है? मुंबई। कहाँ जाना है? मुंबई। कहाँ जाना है? मुंबई। फ्लाइट आपके लिए एक व्हीकल है, एक माध्यम है। उसको आपको उड़ाना नहीं है, बैठना है। अब जिसको बैठने में भी तकलीफ है, पेटी बांधने में भी तकलीफ है, वो तो अनाउंस भी करते हैं, भैया दूसरे का मुंह दबाने से पहले अपना मुंह दबा लेना है जी। ऑक्सीजन का दबाव कम होने पर होता है ना जी। लेकिन हम होशियार ज्यादा होते हैं, तो क्या होता है हम दुनिया की सुनते नहीं, भी खतरा हो जाता है। और ऐसा क्यों नहीं होता कि हम क्यों नहीं सुनते? इसलिए नहीं सुनते कि 20-25 साल जिस काम को किया है ना यार, हम उसके आदी हो गए। जैसे कमाल का आदमी होता है, गरीब आदमी, घर में खर्चा है 30,000 का, 15,000 में चला के दिखा देता है वो किसी को भी। हेलो? है कमाल के लोग हैं या नहीं? कैसे एडजस्टमेंट करनी है बहुत अच्छे से जानता है। कौन है? अभी आप तो हैं। यस। अगर हम ये सोच बदल दें कि लाइफ यार एक बार मिली, एडजस्ट नहीं करेंगे हर चीज में। हो सकता है मैं कम पढ़ा लिखा हूं, हो सकता है मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, हो सकता है मेरा बिजनेस है, कोई दुकान है, मैं पूरा प्रैक्टिस करता हूं, लेकिन उससे मिलने वाली आमदनी केवल आमदनी होती है। मैं अपने परिवार, बच्चों को और अपने ऊपर समय नहीं दे पाता, क्योंकि जीवन इनकमिंग आउटगोइंग दोनों बंद होने वाली है अगर टाइम पर डिसीजन नहीं लिया तो। अब एक सवाल पूछो, आपको 2 लाख कमाना हो, बहुत कम इनकम बता रहा हूं, आप तो यहाँ 5 लाख 10 लाख वालों से मिले, केवल 2 लाख रुपए कमाना है और आपके पास डिग्री भी है और आप इंटेलिजेंट भी है,
मैं आपको 10 साल का टाइम देता हूँ। जिस काम को आप कर रहे हो, क्या वहां 2 से 3 लाख 4 लाख पहुंच सकते हो? आवाज चाहिए, आवाज। क्योंकि जो बोल पाता है वो कमा पाता है, जो मुंडी हिलाता है उसका भगवान भी कुछ नहीं कर पाता। दीपक यादव अगर यहाँ इशारे में आपको अपनी कहानी बताते तो आपको इशारों में समझ में नहीं आता, राइट सर? तो सिंपली मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पहला सवाल खुद से पूछिए कि जो व्यक्ति आपको इस प्लेटफॉर्म पर मैं बार बार प्लेटफॉर्म की बात क्यों कर रहा हूँ? एक नौकरी वाला आदमी ऑडी BMW सोचेगा? दुकान चलाने वाला छोटा मोटा कोई सोचेगा? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाला छोटेगा? कोई गवर्नमेंट जॉब करने वाला ऑडी BMW की बात सोचेगा? लेकिन वेस्टीज के इस प्लेटफॉर्म पे आज आप पहली बार आए हो। जिन लोगों को वो सर्टिफिकेट मिले हैं ना, उस पे मोटा मोटा अपना नाम लिखना और आज जो लेवल हासिल किया है वो लिखना, उसको फ्रेम कराना, अपने घर पे लगाना, रोज उसे देखना, क्योंकि अगला सर्टिफिकेट टॉप लेवल का भी मिलेगा। यार है ये सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट नहीं जो देखने के लिए, ये आपको ये कहता है आपकी उम्र कितनी भी हो, लेकिन अगर आपके सपने बड़े हो गए, सोच बड़ी हो गई और आपने संगत बदल दी तो रंगत बदल जाएगी। बोला ना, और उस टाइम मैं भी ऐसा था, मैं खुद ऐसा था। इन्होंने बताया ना कि मैं ये भागते थे, भगवान से दुआ करते थे किसी में ये भूल जाए। अरे मैं अपने सपने को याद करता था, उस सपने में दीपक आता था कि मेरे सपने तक जाने की ट्रेन है ये, मैं कैसे भूल जाऊं? हेलो, समझ में आई बात? आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है अगर 2 लाख कमाने का, तो माय डियर फ्रेंड उसके लिए ताली बजा दो जो आपको यहाँ पकड़ के लाया है। रास्ता मिल गया। अभी ट्रेन में फ्लाइट में बैठेगा कौन? मैं। गुड। पहला काम 100% वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। क्यों करो? अब एक सवाल आता क्यों करे? मेरे घर के बगल में दुकान है, वेस्टीज 10 किलोमीटर दूर है, क्यों लूं? यही सवाल आता है। वेस्टीज का प्रोडक्ट सिर्फ इसीलिए लेना है, पहली बात तो आप बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन बनेंगे, नंबर 2 यही वो प्रोडक्ट है जो आपकी गरीबी भगाएगा और जवानी में रिटायरमेंट करेगा। बात से 100% प्रोडक्ट किसका खाना है? क्यों खाना है? क्यों खाना है? पैसे के लिए। सीधी बात, लो बकवास। ये समझोगे तो तरक्की करोगे। दूसरा तरीका, बिजनेस कर लीजिए, 10, 20, 50 लाख रुपए लगा दीजिए, ग्राहक अपने आप आएंगे। ये भी काम है, जस्टिस करने की फिर जरूरत नहीं है। 20-50 लाख करोड़ रुपए लगाओ, बोर्ड लगाओ बड़ा सा, जिस चीज की दुकान हो, ग्राहक ढूंढता हुआ आएगा। लेकिन ग्राहक उतने ही आएंगे जिस जगह खोलोगे उसके इर्द गिर्द के लोग। अब आपने वेस्टीज चालू किया, हर प्रोडक्ट के मालिक आप हो, इस फैक्ट्री के पार्टनर आप हो, वेस्टीज के पार्टनर आप हो, हाँ है ना? यस। वहां पर बोर्ड लगाओगे दुकान पर, यहां बोर्ड लगाओ ऐसे, काला कोट, ये वाली टाई, सफेद शर्ट, ऐसे। इसको देख के कोई नहीं पूछता कि ये क्या करता है, सीधा बताता है वेस्टीज वाला है। बात बताता हूं, ये दुकान ऐसी है, इस पे ग्राहक नहीं आते। मजे की बात देखो, दिल्ली में दुकान खोलो, पूरे इंडिया में जहां मर्जी जाओ और ग्राहक के घर खुद ही घुस जाओ। तो लिमिटेड ग्राहक नहीं है आपके पास, अनलिमिटेड लोग हैं देश में, और अनलिमिटेड लोगों में रोजगार सबसे ज्यादा जरूरी है। पैसा कमाने वालों की जरूरत सबसे ज्यादा है, हाँ है ना? तो इतने लोग बेरोजगार हैं तो आपका बिजनेस चलेगा या दौड़ेगा? जो लोग कहते हैं मैं बेचारा हूं, मेरी कोई सुनता नहीं, ना भैया तुम सुना ही नहीं पा रहे। अभी डॉक्टर को पैसा इस बात का देते हो मेरे पेट में दर्द है, वो दवाई देता है कि पेट का दर्द ठीक हो जाए, इसी बात के पैसे देते हो, है ना? डॉक्टर साहब के पास कितने % लोग होंगे? 2-3%, उनको हटा दो, आप बचे 97%। 7% रईस है, उन्हें भी छोड़ दो, बचे 90% जिनको अच्छी इनकम और रोजगार चाहिए। डॉक्टर से तो कई गुना बड़ा बिजनेस आप यहां कर सकते हो। आपको क्या चाहिए? रोज चाहिए? कोई रास्ता नहीं मेरे भाई दाल रोटी कमाने के अलावा। सुबह जाता है, रात को लौट के आता है, ना बच्चों को टाइम देता है, ना माँ बाप को, ना खुद को। इन्होंने दिखाया गांव में रहते हैं, गांव का घर दिखाया, 2-2 विदेश यात्राएं करी, फैमिली के साथ आप टाइम बिता रहे हैं। आपसे मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूं, मात्र दीपक की तरह तुम अपनी पत्नी के साथ साल में कितनी बार छुट्टियां बिताने जाओगे, ये बताओ। इसलिए वेस्टीज करना है यार कि मुझे 5 साल में रिटायर होना है।
जिंदगी में पैसा कमाने के लिए नहीं, क्योंकि हमारे घर वालों ने सिखाया रिटायर कितनी उम्र में होते हैं, 60। तो ये मेमोरी में फीड हो रखा है। वेस्टीज लोगों को मुश्किल लगता है, क्यों? क्योंकि हमें 10 घंटे काम करने की आदत है। सुबह उठना, नहाना धोना, 8 बजे ऑफिस, रात को 8 बजे घर। 12 घंटे काम करने वाला आदमी कभी रईस नहीं बनता। 4 घंटे काम करने वाले लोग रईस बनते। 4 घंटे मैं खुला चैलेंज करता हूं, ढूंढो अपने अड़ोस पड़ोस इर्द गिर्द अगल बगल के लोगों को जिन्होंने पूरे जीवन 12 घंटे का काम किया। 12 घंटे समझते हो? सुबह दुकान खोल देना, सुबह ड्यूटी पे चले जाना। ऐसे लोग कभी अमीर नहीं बन पाए, रईस तो छोड़ो यार। इन्होंने जिंदगी में अपनी पसंद की गाड़ी नहीं चलाई, अपनी पसंद का घर नहीं लिया, अपने पसंद के स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा पाए। रीजन पैसा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वेस्टीज में क्यों आएंगे? पैसा। क्या कमाने? पैसा। नो, ज्यादा पैसा कमाने। ज्यादा पैसा कमाने का नाम है वेस्टीज का प्लेटफॉर्म। पहला काम प्रोडक्ट खाना, खा लोगे? यस। दूसरा काम कोई भी न बचे, सबको बताना है, बता देंगे? यस। और बताने के बाद कर भी क्या सकता है? पहला ऐसा बिजनेस है दिल खोल के बताना, बोल तुझे अमीर बनाने आया हूं। समझ गया तो तेरी 7 पीढ़ियां सुधर जाएंगी पुरानी, और आने वाली 7 सुधर जाएंगी। ज्ञानी जो है उनका नाम रोशन कर दोगे और आगे वालों का काम बना दोगे। यही तो होगा। अगर मैं इस बिजनेस को नहीं करता तो मेरे खानदानी तो गरीब थे ही, हम खानदानी गरीब खाना ही रहता। अभी आप देख लो, 5 साल काम करके आज ऊपर वाले की इतनी कृपा है कि इतने हीरे तो आपने यहाँ देख लिए, लाख करोड़पति तो नहीं बने, है ना? यस। एक टाइम था जब मैं खुद अपनी नौकरी ढूंढता था, इनकी जिंदगी में कैसे कंट्रीब्यूशन करता यार। आज यही एक प्लेटफॉर्म है जहां इस देश के अंदर ना जाति का, ना छोटे का, ना बड़े का, ना पढ़े का, ना अनपढ़ का कोई भेदभाव नहीं है। दिल से लोग दिल से मदद करते हैं। आपके खून का रिश्ता इतना आपको अमीर बनने के लिए प्रेरित नहीं करेगा जितना जो आपको यहाँ पकड़ के लाया उतनी प्रेरित करता है। और लोग कहते हैं कैसे करूं? अरे भाई, जैसे रोज करते हो वैसे ही आज भी करना। रोज सुबह उठते नहाते धोते हो, वेस्टीज वाले से नहाना है। रोज दिन भर गप 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 करते हो, वेस्टीज की ही बात करनी है। अब आपको उठना है लक्ष्य के लिए। किसके लिए? लक्ष्य के लिए। आज लक्ष्य बनाइए कि मुझे आने वाले 3 साल के अंदर 5 लाख महीने की इनकम लेनी है। एक लक्ष्य तो बनाओ। 19 रुपए आएगा दीपक की तरह, पहले दिन नहीं आएगा लाख रुपया, लेकिन एक बात तो पता है, 5 लाख आ सकता है। 5 लाख आ सकता है। आवाज चाहिए पीछे वालों, 5 लाख आ सकता है। झूठे बोलो, कुछ देर तक अमीर बनाए देखो। तसल्ली तो हो जाएगी, एक बार मैंने 5 लाख बोले थे। क्योंकि बोलने के गरीब तो ना बनो यार, कमाने की मेहनत तो कर ही ले। 5 लाख आ सकता है। 5 लाख आएगा। 5 लाख आएगा। कितने साल में? 3 साल। कितने साल में? 3 साल। कितने साल में? 3 साल। ये मेरी बात याद रखना। और उसके बाद जाना, अगर तकलीफ लगे ना, चैलेंज लगे बहुत मुश्किल काम है, तब अपने आप से पूछना तुम कौन सा काम करते हो, आसान वाला या मुश्किल वाला? क्योंकि यहाँ बैठा हर आदमी खतरों का खिलाड़ी है, 12 घंटे वाला। मजा तो तब है कि ये जानते हुए कि साला कभी अमीर नहीं बनूंगा, फिर भी 12 घंटे बिजी है। फिर भी 12 घंटे बिजी है, ये जानते हैं कि कुछ नहीं होगा। और जो वेस्टीज बताने आया उसी को कह रहा है तुम किस चक्कर में पड़ा रहे हो? तुम सीधा बोलना अमीर बनने के चक्कर में पड़ा रहा हो, पड़ जा। चक्कर में पड़ रहा है तो 2-3 लाख की पड़ोगा यार। 20,000 के चक्कर में जिंदगी बर्बाद कर रखी है। मेट्रो में सुबह टांग फंसा के खड़ा होता है, उस समय पकड़ के देखो भाई, राम राम भी ना करे हो। कहाँ जा रहा है? पैसे कमाने। क्या होगा उससे? कुछ नहीं। फंसना ही है तो ढंग की जगह फंसो। एक बंदे ने बोला भाई साहब ये तो फंसा दोगे, मैंने कहा यही तो करने आया हूं। इतने दिन से तुम निकले हो बाबूजी, तो हुआ क्या? आज फंस जाओ पूरा, आने वाली पीढ़ियां सुधर जाएंगी। क्योंकि जो सालों का विज्ञापन देख के जिसमें फंसे हो ना, वो विज्ञापन वाली तो डांस कर रही है, तुम्हारी वाली तुम्हें कूद रही है। आज के बाद ब्रांड एम्बेसडर आप हो वेस्टीज के। कौन है? मैं। कौन है? मैं। इसका यूजर भी आप हो, प्रचारक भी आप हो, बिजनेस भी आपका, मालिक भी आपके। 3 साल लगेंगे, बची हुई जिंदगी मजे में।
बची हुई जिंदगी मजे में। 3 साल में केवल 3 ही नए साल आएंगे, 3 बर्थडे आएंगे, 3 दिवाली, 3 ईद, 3 मुहर्रम, 3 करवा चौथ, छोड़ो साल है। 3 साल बाद जब 2028 आएगा तब बोलना हैप्पी न्यू ईयर। अभी मत बोला करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी हैप्पी नहीं है और कुछ भी न्यू नहीं है। खाली 22 की जगह 23 लिखा गया। आएगा मेरा सवाल आता है, पोस्टर कैलेंडर हैप्पी न्यू ईयर में काहे तेरा हैप्पी है? तेरा घर वही, गाड़ी वही, बीवी वही, बच्चे वही, परेशानी वही, तकलीफ वही, सैलरी वही, सब कुछ वही, काहे का हैप्पी? हेलो, आज के बाद अगर हैप्पी होना है तो 2023 जब एंड हो, जैसे दीपक ने बोला मेरी इनकम 5 लाख, ये पता तो होगा क्या? फिर 1 तारीख को बोलना हैप्पी न्यू ईयर 5 लाख। और ये हो सकता है यहाँ बैठे हर एक शख्स के साथ। बस आज आपको फ्री में एक सोच बनानी है कि मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। आप देखो 30 साल से आदमी कभी नहीं बोला कि मैं कर सकता हूँ, आज कैसे बोल लेगा? पड़ोसी चेक करो जिसको लाए हो तो। मैंने पैसे मांगे, दीपक ने मांगे, जितने स्टेज पे कामयाब लोग आए जो आप ही की तरह दिख रहे थे, उन्होंने एक ही चीज बताया, मैं नौकरी करता था, दुकान चलाता था, डॉक्टर था, इंजीनियर था, नेता था, अभिनेता था, मैंने प्रेस्टीज किया, 3 साल में 50,000, लाख, 2 लाख, 5। उन्होंने यही तो बोला। तुम्हें कौन सा लोड पड़ा हुआ खाली ये कहने में कि मैं भी कर सकता हूँ? पहले यही कहना पड़ेगा कि मैं सक्सेस की पहला मंत्र कि पहले ये बोल सको कि मैं भी कर सकता हूं। अच्छा, कितने लोगों की शादी नहीं हुई? हाथ खड़ा करना। वाह ग्रेट, हाथ नीचे करो। कईयों ने जिनकी हो गई वो भी खड़े कर लिए। अच्छा चलो, ओके, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। जितनों की शादी नहीं हुई, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, भाई साहब शादी होगी या नहीं होगी आपकी, तो कोई बोलेगा नहीं पता नहीं, हो भी सकती नहीं। पूरी गारंटी है, साला चीट के बोला है कैसे नहीं होगा? ऐसे ही बोल रहा कि मैं स्टील में ज्वाइन करूंगा, मैं क्राउन करूंगा, कैसे नहीं बन सकता? हो सकता है नहीं? भाई की चक्कर बनाइए, पूरी दुनिया में जाइए, सिर्फ 2 लाइन पूछिए, 2 लाख कमाना चाहते हो, एक भी पैसा नहीं लूंगा, नौकरी करते रहना, दुकान चलाते रहना, बी प्लान तैयार करो, यानी इनकम का दूसरा प्लान, नौकरी से भी पैसा आए और वेस्टीज से शुरू हो जाए। जिस दिन 2 लाख आएगा, किसको पढ़िए 8 बजे मेट्रो में टांग फंसा नहीं। पहली डिजाइन तो नौकरी देगा, है ना? आप तैयार हो जाओ। और मैं बता दूं कामयाबी का राज कुछ नहीं करना, 3-4 काम करने। पहला काम, खुद को वेस्टीज पर भरोसा करना है और 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है, क्योंकि इस कंपनी का मालिक कौन? मैं। नंबर 2, इस बिजनेस में बताना शुरू में आपको नहीं आएगा, एजुकेशन होगी, क्योंकि 30 साल से केवल ड्यूटी जाते हो, ड्यूटी से लौटते हो, तुम्हारी कोई नहीं सुनता, ना बॉस ना घर में। हाँ, जब तुम वेस्टीज बताओगे तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी नहीं सुनेगा, बोलेगा तू मेरे पड़ोस में रहता है, तू अमीर बनाएगा। अगर बनाना ही हो तो पहले दूसरे के पड़ोस में जा। तो याद रखना, बताना सबको है, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के चक्कर में खाली मत पड़े रहना, क्योंकि बिजनेस जो होता है वो रिश्तेदारों के दम पे नहीं चलता, भाई बंधुओं के दम पे नहीं चलता, पूरी दुनिया के दम पे चलता है ना? यस। जो भी मिले सब वेस्टीज की इनकम बतानी है, कार फंड, हाउस फंड, ट्रक फंड, एलीट क्लब, थाईलैंड जाएगा, मौज बनाएगा। हेलो, है ना? कर सकते हैं? अब एक चीज दिमाग में और बिठा लेना, अगर मैं गरीब रहना सीख सकता हूँ, अगर मैं 25-30 हजार कमाने वाला काम सीख सकता हूँ, तो ये 2 लाख कमाने वाला भी तो सीख सकता हूँ। सीख सकते हो? इसके बाद निकल रही हो, गारंटी है ऊपर वाला आपकी हिम्मत नहीं तुम्हें गरीब रख दे। और जिनकी नहीं निकल रही, मैं कह रहा हूँ तुम जितने मंदिर मस्जिद चले जाना, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तब बिगड़ेगा तो शनिदेव नहीं बिगाड़ सके। तो समझ में आ गई बात? यस। कि आज के बाद तैयार रहना कि मैं सीखने को तैयार हूं। कहते हैं डर के आगे जीत है। तो डर के आगे की जो बीच में है वो सीख है। डर के आगे पक्की जीत है, लेकिन वो बीच में जो है सीख है, वो सीख है। जब 25,000 के लिए कोर्स कर सकते हो, 50,000 के लिए कोर्स कर सकते हो, तो 5 लाख वाला ये कोर्स करने में क्या दिक्कत? कर लोगे? अरे कोर्स होता कहाँ है? ना तो स्कूल छोड़ना है, ना कॉलेज छोड़ना है, ना अपनी दुकान छोड़नी है। जो भी आप काम करते हो करते रहिए, लेकिन टेलीविजन छोड़ दीजिए, न्यूज़पेपर छोड़ दीजिए, फालतू की चैटिंग छोड़ दीजिए,
थोड़ा समय उसमें से निकाल लाइए, 3 साल वेस्टीज में लगा दीजिए, टीवी न्यूज़पेपर वाला, सुबह जल्दी उठना चालू कर दीजिए, बिना वेस्टीज के 2 लोगों को प्लान बताए, सोना मत अगले 3 साल बस। और मीटिंग, ट्रेनिंग, सीएमटी प्रोग्राम, सक्सेस सेमिनार, मेगा इवेंट, कंपनी के प्रोग्राम, इन प्रोग्रामों में खुद आना ही आना है और मैक्सिमम लोगों को बुला के तब आना है। कर पाओगे? Yes. ये 2 काम करना, पहले खुद बुलाओ, कोई नहीं आएगा, खुद आओ, बुलाओ, लेकिन बुलाने का तरीका ये नहीं पता होता तो गलत सलत बुलाते, चल अमीर बनाऊं, वो बोले हाँ पक्का आऊंगा, आज बाहर मिलूंगा, तो नहीं मिलता। लेकिन खुद को आना है, संगत बदलनी है। कर पाओगे? Yes. जब आप खुद आते रहोगे तो ये माइंड आपका काम करना चालू करेगा अमीरी की तरफ। फिर धीरे धीरे लोग आएंगे। मैंने 3 ही साल का टाइम मांगा है, 30 साल का नहीं मांगा, लेकिन 3 साल की टिकने की हिम्मत हो तो खानदान की इतिहास बदलेगा, गारंटी देता हूं मैं। टेलीविजन, न्यूज़पेपर, फालतू संगत छोड़ दो, कर सकते हो? फिर यहाँ जैसे कामयाब लोग आए थे, आप आ जाओगे। जैसे इस सेमिनार में अभी देखो आपके अंदर जो ताकत है इस समय, यहाँ कितना भी फुस आदमी बैठा हो, अभी इस समय हनुमान ही है वो। हाँ जी, सही कह रहा हूँ? Yes. लेकिन मैंने और इन लीडरों ने आपको ये हनुमान बनाया। अभी बाहर निकलो, तमाम रावण भी है, वो गदा उदा लिए धारा कमान खड़े हैं। तो इंसान हो, संगत का असर अभी भी हो रहा है, बाहर भी होगा, है ना? Yes. लेकिन कामयाब जानबूझ के ही बना जा सकता है, इसलिए जानबूझ के अगले सेमिनार में सबसे ज्यादा लोग मेरे, ये कमिटमेंट होना चाहिए। हर जो आदमी ये बोलता है सबसे ज्यादा लोग अगले सेमिनार में मेरे, उसकी कामयाबी होगी। सीएनटी में ज्यादा लोग मेरे, होम मीटिंग ज्यादा करूंगा मैं, थाईलैंड जाऊंगा मैं। आज तक कोई नहा धो के किसी ब्रांड का साबुन विदेश गया घूमने? No. ये जितने भी नाच रहे थे ना भाई साहब, इनकी नाच नहीं था वो, ये अपने पीढ़ियों का नाम रोशन कर रहे हैं। पहली बार आपके में से यहाँ बैठे हुए मैं गारंटी देता हूँ 99% ऐसे लोग हैं जो आज तक एयरपोर्ट नहीं गए, विदेश तो छोड़ो, सब रेलवे स्टेशन तक ही गए। हेलो, Yes. जनवरी का महीना है आपके लिए। जो लोग आज पहली बार आए, केवल 4500 पीबी करने, कितने का होता है आपका अपना ही बता देगा जो बुला के लाया है। यानी इस महीने जो लोग अपना डायरेक्टर क्वालिफाई करेंगे, चाहे वो पुराने जुड़े हुए पहले से पढ़े हुए हैं, आज उनको एनर्जी मिल गई, वो अभी काम करने, पूरे महीना बचा हुआ है उनके पास काम करने को। 3 महीने 10,000 पीबी करके बिल्कुल नया आदमी भी विदेश जाएगा, पैसा भी कमाएगा, मौज भी मनाएगा, विदेश भी जाएगा। बताना किसी भी ब्रांड वाले को पकड़ के, तो 13 साल क्या देता है? कुछ नहीं देता। मेरा गरीब से अमीर भी बनाता है और विदेश भी घुमाता है। और वो कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए? वेस्टी, कौन सा? वेस्टी, कब से? आज से, घर घर जाकर रोज लोगों को बताना। कब से शुरू करना चाहिए? आज से। अरे शर्मा ही रहे हो ना तो गरीबी से शर्माओ यार, शर्मा ही रहे हो तो जब बच्चे आपसे कुछ मांगते हैं उससे शर्माओ, वेस्टीज का प्लान बताने में मत शर्माओ, क्योंकि अगर यहाँ शर्माओगे तो कईयों पीढ़ियों को बर्बाद कर दोगे। शर्माने से क्या होता है? क्यों शर्मा रहे हो? पहली बात तो जीवन में आपको नेकी का काम मिला है, उल्टे काम करने में तो नहीं शर्मा रहे। जो लोग नौकरी में ऊपरी कमाई में शर्माते हैं Yes. दुकान धंधे में मिलावट करने में समझाते हैं। अरे शर्माने का जहाँ काम है वहां तो शर्मा नहीं रहे। यहाँ लोगों की जिंदगी बदलनी है, मिलके चलेंगे तो हो जाएगा। आप तैयार हो मेरे साथ? Yes. अगले सेमिनार में सबसे ज्यादा लोग किसके? मेरे। घर जाके प्लान आज के बाद कौन बताएगा? मैं। बस ये संकल्प होना चाहिए। सीख लीजिए, गिनती की 4 लाइनें सीखनी है बस। कंपनी कब शुरू हुई, प्रोडक्ट क्या है, मार्केटिंग प्लान क्या है, क्या क्या मिलता है और किसको किसको मिला, उसकी फोटो दिखाते जाओ। और जब वो बोले कि ये सब झूठ है तो वो संतोष यादव जिंदा है, चल मिलवा दिलाता। सबूत चाहिए ना, सबूत दो यार। कर पाओगे? Yes. पक्का? Yes. तो अगला प्रोग्राम हम नोएडा में करेंगे। 12 तारीख रविवार का दिन होगा। बाहर उसकी टिकट्स अवेलेबल है। आज जो साथी टिकट लेते हैं, मालूम है आपको कि वो 150 रुपए का होता है और आज के बाद जो होता है वो 200 रुपए का होता है। पहली बात तो मिलती नहीं, ठीक है जी। तो आप ध्यान रखिएगा। और आप सबको जिन लोगों ने यहाँ बुलाया है, निश्चित तौर पर एक चीज और कहना चाहूंगा, रुक जाओ, टिकट मिल जाएगी। एक चीज और कहना चाहूंगा, बहुत सारे साथी हमारे स्टेज पर आए थे, वो लोग सिस्टम ड्रेस में नहीं थे, उनकी कोई गलती नहीं है। मैं अपने लीडरों से 2 चीज उनको बेहतर देना चाहता हूं। जो लोग 1 लाख से ऊपर के इनकम पर लेना चाहेंगे, पहली चीज अपने लोगों को तैयार करना सीखो, सूचित करना सीखो, उन्हें वेल ड्रेस करना सीखो, तो तुम्हारा सम्मान होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, स्टेज पे आओगे, फोटो खींचेगी, पूरी दुनिया में जाएगी। तो उनको कोशिश करो, आप पहले बताओ तो सिस्टम ड्रेस में आए, नंबर 1। नंबर 2, दीपक जी ने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन किया, इतनी शानदार, पहली बार उनके हाथ में ये माइक था, अपने आप को यहाँ समर्पित कर दिया। एक बार जोरदार तालियां दीपक जी के लिए।